नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा जेल। सांसद नवनीत राणा को भायखला तो वहीं रवि राणा को भेजा गया तलुजा जेल। दोनों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। राजदों की राणा दंपत्ति पर लगाई गई है धाराएं। नवनीत राणा ने ट्वीट कर लिखा, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है तो उन्हें फांसी दे दी जाए। कोर्ट के आदेश के बाद विधायक रवि राणा को तलोजा रोड जेल और उनकी पत्नी सांसद नवनीत को भायखला जेल भेजा गया। सुनवाई के बाद बोले सरकारी वकील प्रदीप घरात, कहा राणा दंपत्ति पर नफरत फैलाने के लिए लगा 124 से दोनों आरोपियों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। राजद्रोह का भी लगा मुकदमा। राणा दंपत्ति के वकील ने सुनवाई के बाद पुलिस पर लगाए आरोप, कहा खुद को हनुमान भक्त कहते हैं उद्धव। राम भक्त के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना गलत कैसे? खार पुलिस ने 4 शिव सैनिकों को किया गिरफ्तार। नवनीत और रवि राणा ने घर के बाहर हंगामे पर दर्ज कराई थी एफआईआर। बीते दिन लोगों ने गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की थी। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने मुंबई पुलिस पर लगाया एफआईआर बदलने का आरोप, कहा दबाव में फर्जीवाड़ा कर रही है पुलिस। जानलेवा हमले की शिकायत से एक फोन आने के बाद पुलिस ने हटाई कई धाराएं। सांसद नवनीत और रवि राणा की शिकायत पर खार पुलिस ने 10 और शिवसेना कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का हनुमान चालीसा को लेकर कांग्रेस पर निशाना। भाटिया ने कहा, राजनीति में अगर किसी का दोहरा चरित्र है तो वो कांग्रेस का है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां कानून का पालन हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस का हनुमान चालीसा के बहाने महाराष्ट्र सरकार पर प्रहार। पूछा, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जाएगी तो क्या पाकिस्तान में पढ़ी जाएगी? राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी और किरीट सोमैया पर हमले को उठाकर गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राणा दंपत्ति पर उठाए सवाल, कहा हनुमान चालीसा तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है, किसी के घर के बाहर जाकर ही क्यों पढ़ना है? प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया बौखलाने का आरोप, कहा राणा दंपत्ति घर में ही भी नहीं निकले और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किरीट सोमैया की एफआईआर को भी नहीं किया गया दर्ज। किरीट सोमैया पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय गृह सचिव से मिलने के लिए बीजेपी प्रतिनिधिमंडल मुंबई एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना। दिल्ली में गृह सचिव से मुलाकात करेगा बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। मुंबई में जानलेवा हमले पर किरीट सोमैया ने पुलिस पर साधा निशाना, कहा पुलिस की मिलीभगत से शिव सैनिकों ने हमला किया। पत्थर, जूते और कांच से उन पर हमला किया गया है। दर्ज की गई झूठी एफआईआर। किरीट सोमैया पर हमले मामले को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज भारत सरकार के गृह सचिव से मुलाकात करेगा। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल सुनील राणे, मिहिर कोटचा समेत कई नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है। उद्धव ठाकरे को खुद पर हमले का ठहराया जिम्मेदार, कहा सरकार के दबाव में है महाराष्ट्र पुलिस। खुद पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 70 से 80 शिव सैनिकों ने मेरे ऊपर हमला किया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पुलिस पर संगीन आरोप, मेरी हत्या की कोशिश की गई और पुलिस ने मेरा बयान तक दर्ज नहीं किया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने किरीट सोमैया के पुलिस स्टेशन जाने को बताया गलत, कहा आरोपियों से सिर्फ परिवार और वकीलों को मिलने की इजाजत, फिर भी मिलने पहुंचे किरीट सोमैया। संजय राउत ने बीजेपी पर लगाया कानूनन व्यवस्था खराब करने का आरोप, कहा बीजेपी में हिम्मत है तो सामने से लड़े, किसी की वोट लेकर ना लड़े बीजेपी। प्रकाश जावड़ेकर ने शिवसेना की सरकार को अनैतिक करार दिया, कहा बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने जीता था चुनाव। ठाकरे ने मोदी विरोधियों से मिलाया हाथ। मुंबई में लता दीनानाथ मंगेशकर सम्मान समारोह का आयोजन, पीएम मोदी को मिला पहला लता दीनानाथ मंगेशकर सम्मान। राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए पीएम मोदी को किया गया सम्मान। पीएम मोदी ने लता दीदी को किया याद, कहा मुझसे उम्र और कर्म दोनों में बड़ी थी लता दीदी। मेरे लिए लता दीदी सुर साम्राज्ञी के साथ साथ मेरी बड़ी बहन भी थी। इस बार राखी पर दीदी नहीं होंगी। जहांगीरपुरी में अमन की कोशिश, भाईचारा बढ़ाने के लिए जहांगीरपुरी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। दोनों समुदायों के लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। जहांगीरपुरी तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है। एक बार फिर सब कुछ ठीक होने की लोगों को उम्मीद। अखिलेश यादव ने अमेठी जनपद में ड्यूटी के दौरान सुसाइड करने वाली उप निरीक्षक के परिजनों से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने कहा, रश्मि यादव को न्याय दिलाने के लिए सदन में उठाएंगे मुद्दा। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र उर्फ मोनू का सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत याचिका खारिज की थी। एक हफ्ते में कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया था। लाउडस्पीकर विवाद पर भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बड़ा बयान, किसी को पूजा पद्धति के जरिए परेशान करना एक षड्यंत्र। साधु सन्यासी ध्यान साधना, बाकी लोग भगवान की पूजा अर्चना करते, लोगों को परेशान नहीं। पश्चिम बंगाल के मालदा में बच्चों ने गेंद समझकर उठाया बम। धमाके के दौरान 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल, सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पुलवामा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ा खालिस्तानी आतंकवादी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बब्बर खालसा को किया गिरफ्तार। पिछले 12 सालों से फरार था आतंकी। जम्मू के बिश्नाही के ललियान गांव में संदिग्ध विस्फोट से मचा हड़कंप। पुलिस को शक बिजली गिरने की वजह से खेत में हुआ धमाका। मामले की जांच जारी। चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल के बाहर विस्फोट मिलने से मचा हड़कंप। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची एनएसजी की टीम ने रोबोट से डिफ्यूज किया विस्फोटक। यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर का ईडी की चार्जशीट में बड़ा दावा। मुरली देवड़ा ने प्रियंका गांधी से एमएफ जैन की पेंटिंग खरीदने का बनाया था दबाव। 2 करोड़ में खरीदी गई थी पेंटिंग। राणा कपूर के कबूलनामे पर अमित मालवीय का वार। लिखा, कांग्रेस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान को बोली लगाकर बेच रही थी। ये वफादारी और लोगों की चुप्पी खरीदने का एक साधन। अमित मालवीय ने कांग्रेस पर लगाए वसूली करने का आरोप। कहा, जनता को पता चलना चाहिए गांधी परिवार की वसूली कांग्रेस नहीं है भरोसे के लायक। राणा कपूर के कबूलनामे पर नलिन कोहली का तंज। कहा, कांग्रेस को इन आरोपों का देना होगा जवाब। अब बदले की भावना वाली राजनीति कहकर नहीं झाड़ सकते पल्ला। महाराष्ट्र सरकार ने लाउडस्पीकर मामले पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। महाराष्ट्र सरकार ने लाउडस्पीकर मामले को लेकर राज ठाकरे को भी सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित किया। लाउडस्पीकर मामले को लेकर बैठक में होंगी कई अहम चर्चाएं। पीएम मोदी आज 7वें रायसीना वार्ता का करेंगे उद्घाटन। रायसीना डायलॉग में करीब 100 सत्र होंगे। 90 देशों के 210 से ज्यादा स्पीकर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के साथ 88वीं बार मन की बात की है। पीएम मोदी ने देश भर के म्यूजियम से जुड़े 7 सवाल पूछे। ऑनलाइन पेमेंट का किया जिक्र। कहा, छोटे गांव और शहरों में हो रही है यूपीआई से लेन देन की सुविधा। हर रोज देश कर रहा है 20,000 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। पीएम मोदी ने आज की अपनी मन की बात में शून्य का भी जिक्र किया। कहा, भारतीयों के लिए गणित है आसान। दुनिया की हर चीज गणित से जुड़ी। भारत ने ही दुनिया को दिया शून्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम पर बोले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पीएम मोदी ने मन की बात में कभी नहीं की राजनीतिक बात। हमेशा प्रधानमंत्री ने सामाजिक बात और मुद्दों को हमारे सामने रखा। भारत दौरे पर अर्जेंटीना के विदेश मंत्री सैंटियागो कैफिएरा। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से अर्जेंटीना के विदेश मंत्री ने मुलाकात की। नाइजीरिया के विदेश मंत्री जोफ्री जिदोफोर अक्वासे कोनिमा भारत दौरे पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नाइजीरियाई विदेश मंत्री से मुलाकात की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। छबड़ा दंगों के मुख्य आरोपी विधायक रफीक खान के साथ नजर आया आरोपी आसिफ अली। सीतापुर जेल में बंद विधायक आजम खान से मिलने पहुंचे सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा। बीजेपी सरकार पर जताई आजम खान की हत्या की आशंका। पुडुचेरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पर आयोजित समारोह का उद्घाटन किया। कहा, भारत की आत्मा को समझना है तो श्री अरबिंदो को पढ़ना सुनना होगा। उनके संदेशों से पता चलता है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो संस्कृति के आधार पर बना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाकवि भारतीयार स्मारक संग्रहालय का दौरा भी किया। इस दौरान पुडुचेरी एलजी और मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी भी मौजूद रहे। पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। 720 निजी स्कूलों की जांच के आदेश दिए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। इस दौरान भारी संख्या में मौजूद रहे पार्टी कार्यकर्ता। पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों के बारे में ओवैसी ने बात की। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आश्रम अंडरपास का उद्घाटन किया। कहा, अंडरपास की वजह से लोगों का बचेगा समय। कोरोना की वजह से काम में देरी हुई। केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ आज दिल्ली के स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक्स का दौरा करेंगे। इस दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री समेत दोनों राज्यों के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में सांबा में प्रधानमंत्री मोदी ने मूर्तिकार से मुलाकात की। इसी मूर्तिकार में पीएम मोदी की मूर्ति बनाई थी। गुवाहाटी नगर निगम चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत। 60 में से 58 सीटों पर एनडीए का कब्जा। आपको मिली 1 सीट, कांग्रेस का नहीं खुला खाता। गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के लिए असम के लोगों का आभार जताया। उत्तराखंड के देहरादून में बीजेपी राज्य कार्यालय में बैठक का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में हुए शामिल। कानपुर में आगामी त्योहारों के और लोकसेवा आयोग परीक्षाओं के मद्देनजर शहर भर में लगाई गई धारा 144। जिला प्रशासन की अनुमति के बिना रैली, जनसभा, गली सभा समेत जुलूस पर पाबंदी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक। तमिलनाडु में खास इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चेन्नई में इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए। देश में कोरोना के आंकड़ों में फिर उछाल। 2593 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में 44 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में इस वक्त 15,873 एक्टिव केसेस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1083 केसेस सामने आए। 4000 पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। बढ़ते कोरोना के बीच योगी सरकार अलर्ट पर। स्कूलों में मास्क के साथ एंट्री अनिवार्य। प्रदेश में टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने का सीएम योगी ने निर्देश दिया।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 5,569 करोड़ रुपए की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन से सड़क परिवहन में आएगा काफी सुधार। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज से 2 दिवसीय मेगा जॉब मेले का उद्घाटन। जॉब मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं युवाओं की प्रगति के लिए रखा गया है जॉब मेला। यूपी के अयोध्या में भैयाजी जोशी के नेतृत्व में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया पथ संचालन कार्यक्रम। इस दौरान लोगों का उमड़ा हुजूम। उत्तराखंड के हरिद्वार में राज्य कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार के टाउन हॉल में देवभूमि भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति संगठन के 12वें वार्षिक उत्सव में भाग लिया। इस दौरान भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के इंदौर में सरकार ने ऑटो शो 2022 से पहले सुपर कार और सुपर बाइक रैली का आयोजन किया। इंदौर में जल्द ही ऑटो शो 2022 का भी आयोजन होगा। चंडीगढ़ के बुरैल जेल के बाहर मिला संदिग्ध बैग मिलने से मचा हड़कंप। एनएसजी बम निरोधक टीम ने विस्फोटक को डिफ्यूज किया। जेल प्रशासन ने आनंद फानन में आर्मी कैंट चंडी मंदिर से बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया। एनएसजी ने संदिग्ध बैग को कब्जे में लिया। पंजाब पुलिस ने मोहाली से बब्बर खालसा के आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। लुधियाना के श्रृंगार सिनेमा बम विस्फोट सहित कई अन्य मामलों में आतंकी पर दर्ज है केस। 12 सालों से पुलिस की गिरफ्त से दूर था आतंकी। दिल्ली में सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन की गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर मौजूद। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। नवी मुंबई के तलोजा जेल के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। जेल के बाहर शिव सैनिकों कार्यकर्ताओं ने किया भारी विरोध प्रदर्शन। नारेबाजी के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती। यूपी के खेवराजपुर हत्याकांड में परिजनों को नहीं मिला न्याय। इन परिजनों ने प्रयागराज में प्रशासन से की सुरक्षा की मांग। कुछ दिनों पहले प्रयागराज के खेवराजपुर में की गई थी युवक की हत्या। तमिलनाडु के चेन्नई में असम पुलिस ने गुजरात विधायक जिग्नेश मेवाणी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद असम भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। पुलिस के चेकिंग अभियान के दौरान साधु के साथ हुई बदसलूकी। साधु के साथ किया गया गलत व्यवहार। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में कानून व्यवस्था की स्थिति के खिलाफ मिदनापुर में बीजेपी ने निकाली आंदोलन। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी विरोध। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में तंगरा इलाके में भीषण आग का कोहराम। दमकल की 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली में रेलवे के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की करीब 14 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। हादसे के दौरान लाखों के सामान के नुकसान की आशंका। हिमाचल प्रदेश में शिमला के तारू देवी जंगल में भीषण आग। करोड़ों की वन संपदा और वन्य जीव आग में जलकर खाक हो गए। यूपी के सहारनपुर में 20 बीघा फसल में आग से जलकर खाक। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बदमाशों ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। अपराधियों ने आइंदा से कोई भी अपराध न करने की कसम खाई। कर्नाटक के बेंगलुरु में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए सभी को बधाई दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। कहा बेंगलुरु प्रोफेशनल्स की शान। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मेदांता अस्पताल में भर्ती। किडनी इंफेक्शन बताई जा रही। अस्पताल में भर्ती कराए जाने की वजह। पोलैंड के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आ सकते हैं। पोलैंड के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। 9 साल बाद पोलैंड के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने राजधानी कीव में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन और रक्षा सचिव ऑस्टिन के साथ बैठक की है। इस दौरान यूक्रेन संकट पर चर्चा हुई। रूस के शहर ब्रांस्क में एक के बाद एक कई हमले में कई जगहों पर लगी भीषण आग। आग लगने से तेल डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया। यूक्रेन के क्रेमिना में रूस का पूरी तरह कब्जा। रूस ने यूक्रेनी सेना को क्रेमिना से खदेड़ा। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्सों पर भी कब्जा करना चाहता है रूस। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस का भीषण हमला। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में मचाई तबाही। रूस के हमलों से यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए। रूस ने क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर किया हमला। रूस के मिसाइल हमले से यूक्रेन में तबाही और बर्बादी की तस्वीरें। रूस के यूक्रेन में 61वें दिन भी भीषण जंग जारी। रूस यूक्रेन युद्ध के आज 61 दिन पूरे हो चुके हैं। 61 दिनों में रूस यूक्रेन में जारी है तनाव। युद्ध के बीच रूस ने यूक्रेन में मचाई भारी तबाही। महाजंग के 61वें दिन रूस का बड़ा दावा। खार्किव में 160 टन मानवीय सहायता पहुंचाई है। कहा लोगों की मदद कर रहे हैं रूसी सेना। यूक्रेन पर डीपीआर सेना का घातक हमला। आर्टिलरी की मदद से यूक्रेन पर डीपीआर सैनिकों ने ताबड़तोड़ बमबारी की। यूक्रेन के धार्मिक स्थल पर रूस की बमबारी। ड्रोन फुटेज में धार्मिक स्थल की दीवार पर जगह जगह नजर आए गोलियों के निशान। डोनेस्क में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूस का हमला। आर्टिलरी से रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर दागे ताबड़तोड़ रॉकेट्स। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आज टर्की के राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। टर्की की राजधानी अंकारा में होगी दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात। अमेरिका
अमेरिका के ओक्लाहोमा में बवंडर की चेतावनी, आसमान में छाए घने बादल। यूएन सचिव तुर्की के राष्ट्रपति से आज मुलाकात करेंगे। अमेरिका के ओक्लाहोमा में बवंडर की चेतावनी, आसमान में छाए घने बादल, बिजली की कड़कड़ाहट से लोगों में दहशत। अमेरिका के ऑर्लैंडो में रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग, दमकल प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद आग में फंसे 1 साल के बच्चे का रेस्क्यू किया। जापान में 26 पर्यटकों को ले जा रही नाव लापता हो गई, 9 लोगों का किया गया रेस्क्यू, बाकी लोगों की तलाश जारी। इमरजेंसी कॉल के बाद लापता हुई नाव।